अब बेटा पाके और रो रहे, डंडे से पिट रहे। ईश्वर जान रहे थे कि तुम्हारे लिए सही नहीं है, इसलिए नहीं दिया। अब ज्यादा होशियार बने तो खाओ डंडा। आत्मदेव जी पिट रहे हैं, डंडा से बेटे मार रहे हैं। धुंधली को मारा, कुएं में कूद गई। तब गौकर्ण जी ने पिताजी को ज्ञान दिया। भागवत सुन के उनकी परम गति हुई। धुंधकारी मर के प्रेत बना। जो बेटा अपने माँ बाप को सताएगा वो मर के क्या बनेगा। इसलिए कहता हूं कि गति ना बिगाड़ो। चैलेंज ईश्वर को नहीं। ईश्वर ने मुझे मौका दिया है, मेहनत करूं, मैं अच्छा काम करूं, मैं सेवा करूं। मेरे द्वार पर कोई भूखा आता है, मुझे रोटी देना धर्म है। मुझे तो रास्ते में कोई बूढ़ी माता पड़ी मिल जाती है, मैं उनको उठा के गौरी गोपाल ले आता हूं। इंसान की जितनी सेवा कर सकते हैं कर सकते हैं। मर तो जाएंगे, इसलिए मेरी माँ आप लोग भी सबका भला सोचो। अपने अपने बच्चों के भले में सब लगे। ये हमारा देश क्या चल रहा, सब अपना अपना बेटा भला चाहे। मेरे बेटे का भला हो, मेरे बेटे का नहीं। मेरी माँ, मेरे बेटे का भला बाद में हो, मेरे भारत माता का भला पहले हो, मेरे राष्ट्र के लोगों का भला पहले हो। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना। इसलिए गौरी गोपाल में पहले भोजन ये दास अनिरुद्ध नहीं करता। गौरी गोपाल आश्रम में अन्न क्षेत्र चलता है। आज दशहरा है, आपको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपके भीतर जो रावण है बुराई का, उस रावण को समाप्त कर दीजिए और भीतर के राम को जगा लीजिए, स्थापना कर लीजिए आज राम का। और आज राम क्या करते हैं, समाज के भले के लिए सोचते हैं। इसलिए गौरी गोपाल में हजारों साधु संत आते हैं। संतों को रोज भोजन की सेवा, हजारों संतों को भोजन मिलता है। सब संतों को भरपेट भोजन। आप लोगों से बस मेरी इतनी सी प्रार्थना है कि आप भी संतों को भोजन कराइए। हमारे मैया श्रीमती जागृति मैया और हितेश भाई पटेल जी, आपकी ओर से संतों का भोजन भी है। यहाँ संतों को भोजन भी होने का, कथा तो सुन रहे हैं, संतों के भोजन की भी सेवा इन्होंने की। आप लोग भी एक दिन की सेवा ले सकते हैं कि एक दिन की संपूर्ण सेवा संतों को भोजन हम कराएंगे। देखो ये सबका भला है। अपने अपने बच्चों का सब पेट भर रहे हैं, अपनों अपनों के बारे में सब सोच रहे हैं। थोड़ा इन साधुओं के बारे में सोचिए, जो साधु फुटपाथ पर सोते हैं। इनके पास इन संतों ने मेरे से कहा कि मुझे, हम लोगों को रहने की व्यवस्था नहीं है, संतों को रहने के लिए एक संत निवास बनाना है हमें। अभी जैसे वृद्ध माओं के रहने के लिए वृद्धाश्रम बना, ऐसे वृद्ध पिताओं के लिए और संतों के लिए एक संत निवास और वृद्ध पिताओं के लिए वृद्धाश्रम बनाना है। ये सब मेरी जिम्मेदारियां। तो आप संत निवास के लिए भी, उसके निर्माण के लिए भी एक कमरा बनवा के संतों को भेंट कर सकते हैं। एक कमरे की छत का आप सहयोग कर सकते हैं। संतों को भोजन करा सकते हैं कि आज का भोजन संतों को हमारी ओर से। आज की साधु सेवा, बेटी का जन्म देना है, बेटे का जन्म देना है, माता पिता की पुण्यतिथि आए तो एक दिन का भोजन आप करिए, अपनी ओर से कराइए संतों को भोजन। ये अन्नदान है मेरी। एक दिन की सेवा तो कर सकते हैं। यहाँ अखंड रसोई चलती है, 25 से 30 हजार लोग भरपेट भोजन करते हैं। आप में से कितने लोगों ने प्रसादी पाई गौरी गोपाल जी की रसोई में? देखो इतने लोगों ने प्रसादी पाई। कोई पैसा लगा? कोई पैसा नहीं लगा। कोई भी आओ, सबके लिए रोटी है, दाल है, चावल है, सब्जी है। ये बताइए मानव जाति की सेवा नहीं है? खाने से पहले किसी को खिलाना, यही तो धर्म है। इसलिए मेरी माँ, खाइए और किसी को खिलाइए भी। ये दास अनिरुद्ध, ये सारी सेवाएं हम क्यों कर रहे हैं? भगवान इस शरीर से क्यों करा रहे हैं? इसलिए करा रहे हैं, भगवान की प्रेरणा से मेरी बुद्धि ऐसी है, मुझे लगता है कि हम जब मरेंगे तो हमारे शरीर के कपड़े भी उतार लिए जाते हैं। एक भी सोना चांदी आपका ना बचेगा जब आप मरोगे, सब उतार लिया जाएगा। बोलो हाँ। लेकिन जो आप किसी साधु को, संत को भोजन कराओगे ना मेरी माँ, वो सेवा करोगे, जो पुण्य कमाओगे ना, वो कोई उतार नहीं सकता। वह पुण्य आपके संग चलेगा। तो अनिरुद्धाचार्य को लगा कि क्यों ना ऐसी दौलत कमाई जाए जो साथ चले। यहाँ रह जाए ऐसा क्या कमाना, जो यहाँ रह जाए वो क्या कमाना है, जो साथ चले
वो कमा। तो हम तो वो कमाने में लगे हैं जो हमारे, पर आप भी जुड़िए, आप भी एक दिन का भोजन कराइए तो आपका वो पुण्य आपके साथ चले। यही साथी है, यही संगी है, वरना इस धरा का, इस धरा में सब धरा रह जाएगा, सबका धरा रह जाएगा। राज राजे रहे ना बुरानी रही, राज राजे रहे ना बुरानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही। ना बुढ़ापा रहेगा, ना जवानी रहेगी, ना राजा कोई, ना रंग कोई, सबको ताजी भोजन बने के बने रह गए, हीरे मोती जुड़े के जुड़े रह गए। सबका सब धरा रह जाएगा। हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। अकेला जाना है, इसलिए साहब कमा लो, यही कमाई है। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए यही सबको चुकाना है। मैया जी झूठ मत बोलो प्रभु के। मेरी माँ रसोई यहाँ बटती है, आप भी एक दिन की सेवा करो कि आज की रसोई हम बटवाएंगे। हजारों यहाँ लोग दर्शन करने आते हैं, लोग दर्शन करते हैं। आज पूर्णिमा बहन आई और आपने सब दर्शन किया गौरी गोपाल की सेवा। आप लोग भी आइए, सब देखो अपनी आंखों से। हजारों भक्तों को भरपेट भोजन रोज मिलता है, ये बात सही है कि गलत है? तो आप भी इस सही कार्य से जुड़िए। यहाँ गाय रहती है, गौदान कर सकते हैं आप, गौदान करिए, गाय की सेवा कीजिए। मरने से पहले गौदान सबको करना चाहिए, गौदान करिएगा। गाय को सानी की सेवा कर सकते हैं कि आज 400 गैया वो सानी बनेगी, सानी की सेवा आपकी ओर से। गाय को सानी की सेवा एक दिन की आप करिए। यहाँ रोज सानी बनती है गाय को, रोज चारा भूसा खल चोकर मिला के जो बनाते हैं उसे सानी कहते हैं। गाय जो खाती है उसे क्या बोलते हैं? सानी। तो एक दिन की सानी सेवा आप ले लो कि आज की सेवा गाय के भोजन की हम। गौरी गोपाल गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं, बच्चों की पढ़ाई की सेवा आप ले लो कि आज की सेवा हम करेंगे। आज बच्चों को भोजन हम कराएंगे, 150 बच्चे हैं गुरुकुल में, सेवा हम करेंगे। ये सब सेवाएं किसके लिए? दास अनिरुद्ध आप लोगों से भिक्षा मांग मांग के सब सेवाएं कर रहा है, तो आपका भी धर्म है, कर्तव्य है कि आप भी इन सेवाओं से जुड़े। और मैं आपको एक अच्छी बात ये बता दूं कि जो टीवी पे देख रहे हैं और जो यहाँ बैठे हैं, आप लोग ना अपने मोबाइल पर गौरी गोपाल की जानकारी चाहते हैं, दान करना चाहते हैं, गौदान करना चाहते हैं, संतों को दान करना, भोजन दान करना चाहते हैं, और यहाँ पर जो दान किया उसकी रसीद चाहते हैं, कुछ भी हो, तो आप अपने मोबाइल पर ना व्हाट्सएप पे जाओ, मतलब पहले नंबर डायल कर लो, नंबर ये डायल कर लो 6399991599 है ना। ये व्हाट्सएप नंबर है गौरी गोपाल की सेवा का, 6399991599 6399991599। फिर ऑटो चैट व्हाट्सएप पे जाके राधे राधे लिखना तो अपने आप ऑटो चैट चालू हो जाएगा। जो आपको पूछना है व्हाट्सएप से सारी जानकारी घर बैठे आ जाएगी, आपको फोन भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फोन नंबर दिए गए हैं फोन पे भी, वरना व्हाट्सएप ऑटो चैट और सुविधाजनक है। पर आप इससे क्या होगा कि आप बिल्कुल सही जगह आपकी सेवा पहुंचेगी, सही कार्य में लगेगा। तो ऑटो चैट से जुड़िएगा। गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माताएं भी रहती हैं, वो माएं जिन माओं के बेटे, जिन माओं को घर से निकाल देते हैं, ऐसी जरूरतमंद बेसहारा माएं गौरी गोपाल में रहती हैं। और ये दास अनिरुद्ध से जितनी सेवा बन पड़ती है, इन माओं की सेवा करता है। भैया कैसी है मेरी माँ? ठीक है? गौरी गोपाल में अच्छा लग रहा है? मुझे कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, बस मुझे तो बस यहीं से ऊपर जाना है। बस बेटे का जो सुख मिला है मुझे, बस वो सुख भोगते भोगते भगवान के द्वार चली जाऊँ। तो बेटे का फोन आता है कभी? मेरे वो बेटे का क्या करना है गुरुजी, मेरे को ये बेटा है, मैं सब कुछ भूल गई हूँ।
मेरे को ये बेटा है तो सब कुछ है, मुझे नहीं चाहिए कुछ।